Hi there, this is Meenakshi Sharma from Welcome Canada. Today's topic is what type of essential documents should we carry as a newcomer in Canada. सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनकी पीआर आ चुकी है और जो आने के लिए तैयार हैं और सोच रहे हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने चाहिए। सो ये वीडियो आपसे रिलेटेड है। आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रख सकते हैं, इनकी फ़ोटोकॉपीज़ को अपने साथ रख सकते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस इन दिस वीडियो। वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी कैरी विद अस एज अ न्यू कमर. So it's time to think what documents should we carry with us. The important documents required in Canada, you should make a list for this. Do you know the answer why we need these documents in Canada? ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आते हो ना, तो पता है क्या होगा कि जितने भी हर्डल्स आपकी लाइफ में आएंगी इन कनाडा में एट द स्टार्टिंग स्टेज पे, वो बहुत डिक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको हर जगह ये डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करने होंगे एट द टाइम ऑफ योर जॉब, एट द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर किड्स इन अ स्कूल. ऐसा है माय फ्रेंड्स, जब आप प्लानिंग करते हो ना कहीं किसी दूसरी कंट्री में आने के लिए, तो उस टाइम पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि हम ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लें. और अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो आप इनको ईमेल में, आप इनको अपनी पेन ड्राइव में और लैपटॉप में भी स्टोर करके लेके आओ, और साथ साथ एक एक फ़ोटोकॉपीज़ भी इनकी अपने साथ लेके आओ. तो फर्स्ट एसेंशियल डॉक्यूमेंट आप सब जानते हो कि पासपोर्ट है, उसके बिना तो आप यहाँ आ ही नहीं सकते. सेकंड जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है फ़ोटोग्राफ साइज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स है, वो ज़रूर लेके आओ अपनी फैमिलीज़ की. एटलीस्ट 4 कॉपीज़ तो ज़रूर लेके आओ. देन मैरिज सर्टिफिकेट, ये भी बहुत एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ. उसके बाद बारी आती है जी बर्थ सर्टिफिकेट की. बर्थ सर्टिफिकेट तो इतना मस्ट है, इसके बिना तो आपके बच्चों का एडमिशन स्कूल में होगा ही नहीं. फिर जी प्रूफ ऑफ फंड्स. प्रूफ ऑफ फंड्स आप ऑनलाइन इंटरनेशनल बैंक अकाउंट भी खुला सकते हो स्कोशिया बैंक के साथ. आप कैश भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अपना, आप चेक्स भी लेके आ सकते हो. नेक्स्ट एसेंशियल डॉक्यूमेंट है जी रिज्यूमे एंड कवर लेटर. ये दोनों तो आप अपने बना के लेके ही आना, और इन्हें आप फिज़िकली और इन पर्सन जाकर भी सबमिट कर सकते हो किसी के पास भी, और ऑनलाइन भी आप अपने ईमेल आईडी में रखो और उसको सबमिट करो. और जी इन कनाडा में ऑब्टेन लेटर ऑफ रेफरेंस तो इतना मस्ट है कि रेफरेंसेस के बिना यहाँ जॉब लेना बड़ा ही मुश्किल है. अगर आपके पास अपने पास्ट एम्प्लॉयर का रेफरेंस होगा तो वो और भी अच्छा है. वो आपकी स्टार्टिंग स्टेज पे इनिशियल जो आपकी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस की जो जॉब होगी ना जी, उसमें ये आपको बड़ा हेल्पफुल होगा. उसके बाद बारी आती है ड्राइविंग लाइसेंस की. तो ड्राइविंग लाइसेंस तो मैं उन सभी फ्रेंड्स को ज़रूर गाइड करूँगी कि आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट ज़रूर बना के लेके आएँ. Dear viewers, you can make the properties and jewelry report made by CA with the snaps also. इसको आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे CRA को रिप्रेजेंट करा दो जी, और इस कॉपी में जब भी आप अपने साथ कोई भी ज्वेलरी या प्रॉपर्टी का कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आते हो तो उस टाइम पे वो कट ऑफ करते रहेंगे आपका, लेकिन इसको आप अपनी लैंडिंग के टाइम पे ज़रूर लेके आओ. उसके बाद बारी आती है मेडिकल रिकॉर्ड्स की. अपने फैमिली डॉक्टर से मेडिकल रिकॉर्ड ज़रूर बनवा के लेके आओ. लाइक कोई भी एलर्जी है आपको, या कोई भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन है जो आप दवाई खा रहे हो, या आपकी विज़न जो ऑप्टिकल एसेसरीज़ हैं, आपकी स्पेक्स हैं, उनकी एक एक एक्स्ट्रा पेयर ज़रूर लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑप्टिकल्स बड़े ही महंगे हैं. उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये तो मस्ट है जी, इसके बिना तो आप एंटर ही नहीं कर सकते कनाडा में, ठीक है ना. उसके बाद आती है बारी इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आप बच्चों का स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराओगे, उस टाइम पे आपको इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड जो है वो स्कूल वाले ज़रूर मांगते हैं. इसके बिना आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होता. अगर आप अपने बच्चे को किसी अर्ली चाइल्डहुड सेंटर में भी भेजोगे तो भी वहाँ पे भी वो इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड मांगेंगे. तो अगर आप अपने साथ किसी बेबी को लेके आ रहे हो तो इसको भी मस्ट लेके आओ. द नेक्स्ट एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इज़ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स. सो जी आपको एसेंशियल सर्टिफिकेट्स ज़रूर लाने हैं, चाहे वो आपके हों चाहे आपके बेबी के हों. उसके बाद जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मस्ट है आपके बेबी का. अगर वो आपका कोई भी बेबी आपके साथ आ रहा है, उसका स्कूल का करैक्टर सर्टिफिकेट अगर आप उसके स्कूल से बनवा लाओ तो वो और भी अच्छा है.
और उसकी जितनी भी आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड्स हैं, उसके प्रीवियस क्लासेस के, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ लेके आओ, उनके ओरिजिनल कार्ड्स ज़रूर लेके आओ यहाँ पे। और टेक्स्ट बुक्स लेके आओ, जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है उस क्लास की टेक्स्ट बुक लेके आओ, क्योंकि जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, तो उस टाइम पे आपके बच्चे की असेसमेंट होती है मैथ्स और एजुकेशन यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड, लाइक उसकी इंग्लिश लेवल कैसा है यहाँ पे। So dear viewers, now you have an idea which documents should we carry with us as a newcomer in Canada. So don't forget to carry all these essential documents with you. If you like my videos, then subscribe my channel. Give me more motivation to make more videos. If you have any query related to essential documents, then give me a comment. Thanks for watching my videos. Subscribe, like, share more. Thanks again. Au revoir. Goodbye.